गुरु जय हिंद। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। सुनिए गुरु, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यानी कि बार डायग्राम का आपको क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और बार डायग्राम गुरु पेट में पूछेगा, ठीक है। अब पेट एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। अगर गलत होगा तो यही वीडियो में आकर फिर से कमेंट कर दीजिएगा गुरु, आज जो करेंगे सो स्वीकार होगा में। और सुनिए, देखिए इसका जो हम बार डायग्राम का जो इंफॉर्मेशन है इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या दिया है। सुनिए, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये रो यानी कि कॉलम, ये आपका लड़कों और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है और किसमें दिया हुआ है, सैकड़ा में दिया हुआ है। ऐसे ही आपको देगा, सैकड़ा में देगा, मिलियन में देगा, कुछ में मतलब किसी भी चीज में दे सकता है। सैकड़ा में देने का मतलब ये 5 में 100 से गुना करेंगे तो 500, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1500 हो जाएगा, यहाँ पे 2000, यहाँ 2500, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 3500 गुरु हो जाएगा, यानी कि 100 से गुना करेंगे, यानी कि ये ऐसे है, सैकड़ा में, ठीक है ना। इसका मतलब ये, और ये कॉलेज दिया हुआ है, ये ए कॉलेज है, ये बी कॉलेज है, ये सी कॉलेज है, ये डी कॉलेज है, ये ई कॉलेज है। और ये देखिए ये लड़कियों को बताया कि ये ऐसा जो रहेगा ना वो लड़की रहेगा, यानी कि जो काली काली दिख रही है ना ये लड़की है, और जो रेड रेड वाला दिख रहा है ये है ना खतरा है, ये लड़का है, ठीक है। और ये सुनिए, देखिए ये सब लड़की है, यानी कि कॉलेज ए में ये लड़की है और ये लड़का है, कॉलेज बी में ये लड़की है और ये ससुरा लड़का है, ई कॉलेज सी में ये लड़की है और ये क्या है, लड़का है। इसी प्रकार आगे है गुरु, समझ में तो आ गया। तो गुरु आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि औसत बराबर गुरु होता है सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्याओं की संख्या, यानी कि सभी संख्याओं का योग। यहाँ पे लड़की है तो यानी कि सभी कॉलेजों में मिलाकर पूछा है तो सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियां का योग कितना आएगा, और उसके बाद सभी कॉलेजों की संख्या क्या है, तो सभी कॉलेजों की संख्या क्या है, 5 है। बस 5 से आपको भाग दे देना है, यानी कि एवरेज गुरु आपका आएगा, मैं यहां पे बता दे रहा हूं गुरु, यानी कि इसको जोड़ेंगे सभी कॉलेजों में लड़कियों को, तो सभी कॉलेजों में लड़कियों को जोड़ेंगे तो जरा देखिए ए में लड़की कितनी है, यहां 25 पे है, यानी कि 2500 है, यानी कि कॉलेज ए में आपकी लड़की जो है वो 2500 गुरु है। उसके बाद आपका जो बी में लड़की है वो कितना है, 3000 है गुरु, कितना है, 3000 है। और उसके बाद गुरु जो सी में लड़की है वो कितना है, जरा देखिएगा 2000 है, ठीक है ना, 2000 है, ठीक। और उसके बाद प्लस डी में जो लड़की है गुरु वो कितना है, वो 3000 है, तो 3000, ठीक है ना गुरु। और उसके बाद गुरु जो ई में लड़की है वो कितना है, ई में यहां पे जरा देखिए, यानी कि 35 और 30 के बीचों बीच है ये, ठीक है ना। तो 35 और 30 के बीच में है तो ये हो जाएगा गुरु 35 और 30 के, यानी कि 3250 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 3250, यानी कि 32,000 और सॉरी 3250, ये 3250 3250, ठीक है। ये 35 और 30 के बीच में इतना। अब इन्हीं को जोड़ना है गुरु, और किससे भाग देना है, संख्या से, यानी कि संख्या इसमें कितनी है, 5 संख्या है, कॉलेज 5 है तो 5 से इसको भाग दे देना है। एवरेज बराबर गुरु यही होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्याओं की संख्या। तो इसमें संख्या कितनी है कॉलेज की, 5, बस 5 से भाग दीजिए जोड़ के। अब जोड़ना बहुत आसान है गुरु, यदि आपको जोड़ बहुत तेज है तो इसको पूरा पूरा एक ही बार में जोड़ लीजिए, नहीं तो आराम आराम से जोड़िए। देखिए पहले आराम आराम से जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई 50 है, ये 0 0 0, यानी कि 50 तो लास्ट में ही करेगा इकाई दहाई की जगह पे। ये देखिए ये यहाँ पे सैकड़ा पे 2 है, सैकड़ा पे 0 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 5, तो 5 2 7 हो गया। उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे 1000 पे आपका 3 है तो ये 3, तो 3 3 6, 6 2 आपका कितना होता है 8, और 8 3 कितना होता है गुरु, 8 3 आपका 11 और 2 कितना होता है गुरु 13, यानी कि 13,750 हुआ बटे में 5। अब गुरु आपका एवरेज निकालना है, 5 से भाग देना है, बस इसको भाग दे दीजिएगा, यानी कि 5 दूना के 10, 2 बार में कटा, यहाँ पे बचा गुरु कितना 3, तो 5 सते 35, ठीक है ना, 5 सते 35, और कितना बचा गुरु 2, तो ये हुआ 2 25, तो 5 5 25 और 0, यानी कि गुरु इसका 2750 एवरेज निकल कर आया। इसको आप अगर जोड़ेंगे तो इस तरह आप जोड़ लीजिएगा, सब मिलाकर जोड़ना बहुत आसान है। अब क्या उसको हम बताएं, आप लोग खुद जोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार आप जोड़िए गुरु, ठीक है ना। जोड़ के उसके बाद संख्या 5 से भाग दे देंगे, आपका एवरेज निकल कर आ गया। ये एवरेज बराबर कितना हो रहा है गुरु 2750 हो रहा है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं कितना इसमें ऑप्शन कौन सा है, 2750 बी ऑप्शन गुरु सही है, ठीक है ना। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं गुरु। आपका नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल है कि कॉलेज डी तथा
तथा ई की मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या कॉलेज ए बी सी की मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। गुरु सुनिए, कह रहा है कि कॉलेज डी और ई की मिलाकर कुल लड़कियों, तो कॉलेज डी और ई की कुल मिलाकर लड़की कितनी हो रही है आपको बताना है। बताना गुरु जरा कितना है। ये डी की कॉलेज की लड़की आपकी मिली 3000, ठीक है ना, और प्लस ई की कॉलेज की गुरु लड़की मिली कितना, अभी मैं बताया हूं कि ये कितना है, 3250 है गुरु, यही ना बताया हूं 3250। अरे 35 और 30 के बीच में कितना आएगा 3250, तो 3250 यानी कि ये डी प्लस ई की कॉलेज की लड़की है भैया, और इनको जोड़ोगे गुरु ना तो ये 6250 लड़की आएगा, ठीक है ना गुरु। और उसके बाद गुरु ये कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की कॉलेज की लड़कियों का कितना प्रतिशत ये है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी की भी कॉलेज की लड़कियों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना गुरु, ए की कॉलेज की लड़की है, काली काली लड़की है, यानी कि 2500 गुरु, ठीक है ना, 2500। और उसके बाद प्लस गुरु ये बी कॉलेज की लड़की जो है वो 3000 है गुरु, 3000, और प्लस ये सी कॉलेज की जो लड़की है गुरु ये कितना है 2000 है गुरु, तो 2000 यानी कि गुरु इसको आप जोड़ोगे तो 3 2 5 अब 5 2 7 7500, यानी कि 7500 7500 कॉलेज की लड़की आई। किसकी, ये आई ए प्लस बी प्लस सी कॉलेज की लड़की आई, ठीक है ना। ये ए प्लस बी प्लस सी कॉलेज की लड़की कौन सी आई, ये 7500 गुरु। देखिए 7500 में ये कितना प्रतिशत है, 7500 में कितना प्रतिशत है, यानी कि 6250 बटे में 7500, ठीक है ना, 7500 अगुने में 100%। गुरु 00 से 00 कटाइएगा, ठीक है ना, 00 से 00 कटाइएगा। आज देखिए जरा ये, यानी कि ये लास्ट में 50 है, ये 5 है, तो समझिए कि 25 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 25 से कटेगा, जरा बताइएगा, ये 25 तिया 75 होता है, और ये आपका 25 दूना 50 होता है गुरु, और बच गया 12, तो 12 बच गया, तो यानी कि 125, तो 25 पचे 125 आ 0, ठीक है ना, यानी कि आया 250। अब गुरु इससे जब भाग देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 3 वाड़ है 24, 8 गया और 1 बचा, तो यहाँ पे बच गया गुरु 10 हो गया, ठीक है ना, यानी कि 3 तिली के 9 आ दशमलव, फिर 1 बच गया तो फिर 3 तिली के 9 3 तिली के 9, यानी कि 83.3 करके आपका परसेंट आएगा। ऑप्शन जरा मिलाइएगा, 83.3 करके परसेंट किस ऑप्शन में है। ये आपका गुरु, ये आपका गुरु, ये ए ऑप्शन से ये 83%, यानी कि आपका 83.33 नहीं दिया है, बस 83% है, तो यही आपका ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है ना। और आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा गुरु तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर इस वीडियो को कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखिए गुरु। जो आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये है कि सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में कितना का अंतर है, कितना का डिफरेंस है। गुरु सुनो जरा ध्यान से देखना, सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों और लड़कों की संख्या का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि इन सभी कॉलेजों में लड़कियां कितनी है, पहले ही क्वेश्चन में हम जोड़ चुके हैं। कितना आया था याद है आपको, 13750 आया था गुरु, यानी कि हमको याद है 13750। ये आपका सभी गर्ल है ना, गर्ल है, ठीक है, याद रखिएगा गर्ल। उसके बाद हम बॉय को जोड़ ले रहे हैं, लड़कों को जोड़ ले रहे हैं। गुरु जरा देखना, एक कॉलेज में जो लड़का है ये देखना 25 और 20 के बीच में है, यानी कि ये है आपका कितना, ये आपका है आपका गुरु 2250 है ना, यानी कि 2250, इसके बीच का अंतर आएगा 2250, ठीक है। उसके बाद गुरु ये जरा या बी कॉलेज में लड़कों को जरा देखना, इसमें आएगा आपका 2500 लड़का, तो प्लस 2500 आ गया गुरु, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जरा देखना, इस सी कॉलेज में लड़के कितने हैं, 3000 है, तो इसको जोड़ लीजिएगा आप 3000, और प्लस इसके बाद गुरु इसमें जरा देखिएगा डी कॉलेज में आपका है ये, फिर आ गया 2250। उसके बाद गुरु आप आ जाइए ई कॉलेज में, यानी कि ई कॉलेज में भी 2250, तो इसको भी लिख लीजिएगा 2250। अब उसके बाद इसको जोड़ लीजिएगा, ये लड़कियों की संख्या निकल कर आएगा, तो ये 50 ये 0 0 50, यानी कि गुरु ये आपका आ जाएगा, ये 0 0 जोड़ लीजिएगा, और ये 5 और 5 10 और 10 10 10 10 5 15 15 को 5 कैरी 1 आया, ठीक है ना गुरु। उसके बाद आप इधर जरा देख लीजिएगा, ये 2 और 2 2 4 और 4 4 4 4 5 कितना होता है गुरु, 4 5 9 और 9 1 10 और 10 2 12 को 2 कैरी 1 ही है। उसके बाद 2 2 4 और 4 4
4 हाँ 2 2 4 और 4 3 7 और 7 2 9 और 9 2 कितना होता है 9 2 11 और 11 और 1 12 यानी कि 12,250 आया। अब 12,250 को इसी में से क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा, डिफरेंस आ जाएगा यानी कि ये आ जाएगा 0 0, ठीक है ना 0, 5 में से 5 जाए 0 और 7 में से 2 जाए गुरु कितना 5 और ये जा रहा देखना 3 में से 2 जाए 1, 1 में से 1 जाए 0 यानी कि 1500 गुरु आएगा डिफरेंस इसका। ऑप्शन 1500 इसका दिया होगा। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन कौन सा है गुरु जरा देखिएगा, इसका ऑप्शन है डी ई, इसका ऑप्शन गुरु ई है, इनमें से कोई नहीं है ना। ये 1500 आया है और 1500 ऑप्शन कोई नहीं है यानी कि इसका ऑप्शन ई जाता है, नहीं है तो गुरु नहीं है। सोचने वाली क्या बात है, ई ऑप्शन दिया है ना, ई ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, कहीं जोड़ घटाने में गलत नहीं है हमारे हिसाब से, आप लोग देखते रहिएगा। अरे देखना क्या है, गलत नहीं है। सुनिए देखिए ई इसका ऑप्शन सही है। चलिए गुरु आइए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या का कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या से अनुपात है ना, लड़कों और लड़कों से ही अनुपात पूछ रहा है, डी और किससे बी से, ठीक है ना। तो डी और बी से पूछ रहा है यानी कि डी और ये बी है, तो पहले डी बोला तो पहले डी को उठाओ यानी कि डी कितना है गुरु ये है, तो डी आपका 2250 है ना गुरु 2250। इसी से रेशियो पूछ रहा है किसका बी से, और बी का जो लड़के की संख्या है वो 2500 है गुरु, तो 2500। अब जरा देखना 0 से 0 कटा गुरु और ये 25 से पक्का है कि कट जाएगा, ठीक है ना। तो 25 से कटाओ, 25 51 25 और 0, ये 25 नामा आपका होता है 225 है ना, 25 नामा 225 यानी कि 9:10 का अनुपात बना है ना गुरु। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गुरु, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग आपको दिखाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेजों के कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। सुनिएगा, कह रहा ना कि कॉलेज सी के लड़कों की संख्या और सभी कॉलेजों में लड़कों की संख्या से अनुपात, यानी कि सी के लड़कों को ले लो, सी के लड़कों को ले लो और सभी लड़कों को उठा लो, है ना। तो सी के लड़कों को हम लेंगे तो गुरु सी का लड़का कितना है जरा देखना, सी का लड़का आपका इतना है 3000 है गुरु, 3000। और सभी लड़कों से अनुपात पूछ रहा है और सभी लड़कों से गुरु अनुपात आपको मालूम होगा। सुनिए, अरे सॉरी गुरु आपका अब नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये है कि कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेजों के कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। सुनिए गुरु, सी वाला का पूछ रहा है ना, इस सी वाला का, तो सी वाला का लड़का कितना है गुरु, सी कॉलेज में लड़के, सी कॉलेज में लड़के 3000 है, तो 3000। ये जो 3000 है ना, सभी मतलब इन सभी कॉलेजों में सब लड़के जितने हैं उससे प्रतिशत पूछ रहा है, सभी कॉलेजों में लड़कों से। तो सभी कॉलेजों में लड़कों की संख्या आपका कितना आया था, हम पहले जोड़ चुके हैं, आपको मालूम है कितना आया था, 12,250 आया था, है ना, 12,250 गुरु। आप लोग जोड़िएगा, हम जोड़े हैं, हमको याद है, आप लोग नहीं जोड़ते हैं ना, आपको लोग जोड़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता है। आप लोगों को पेपर हाल में करना क्या है कि जब इनकी संख्याओं को जोड़िएगा ना तो यहीं पे कहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो डाटा फिर घुमा फिरा के फिर पूछता है वही उसी से, और उसी से जब रिलेट करेगा ना तो आप लोग गलती कर दोगे, क्योंकि फिर जोड़ना पड़ेगा, गलती तो नहीं करोगे, फिर जोड़ना पड़ जाएगा, फिर आपको संख्या निकालना पड़ेगा, टाइम जाएगा। इसीलिए जब डाटा निकालते हैं ना तो उस डाटा को याद रखिएगा, इसमें हमेशा एक दूसरे से डाटा हमेशा कोरिलेटेड करके और क्वेश्चन उठाता रहता है। तो आपका इन सभी लड़कों को अगर जोड़ेंगे इन रेड को तो 12,250 आएगा और 12,250 ये। इससे परसेंट गुरु आपसे पूछ रहा है तो परसेंट में 100 से गुना करते हैं। अब जरा देखिए 100% से गुना करते हैं तो 0 से ये 0 कटा, ये आपका पक्का है कि 25 से कट जाएगा, फिर 25 से इसको कटवाओ तो 25 चौक को 100 होता है गुरु, 25 चौक को 100। यहां पे बच गया 22, यानी कि ये फिर आ जाएगा कितना, 5 आगे आएगा तो 225। अब 25 200 आएगा ना 225 तो 9 बार में कट जाएगा 25 से, 25 नावा 225 होता है, 9 बार में कटा गुरु। अब 25 से इसको कटवाएंगे तो 25 51 25, अब 5 बचा तो कितना हो जाएगा 50, तो
25 दूना 50 और 0 ये हो गया। गुरु इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना करके क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1200। अब 1200 में गुरु 49 से क्या करना है, भाग लगाना है, यानी कि 120 है ये और ये 49 है, 2 बार तो गुरु जाएगा पक्का है। तो 2 से गुना करेंगे तो 49 दूना के 98 होता है। तो 98 लिख कर इसमें से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो कितना आएगा गुरु, यहाँ पे इधर 20 और इधर 2 तो 22 हो जाएगा और 0 उतर जाएगा गुरु, ठीक है ना। अब कितना बार जाएगा गुरु, 4 बार तो कम से कम हमको लग रहा है चला जाएगा। 4 बार देखते हैं, यानी कि 4 9 36 को कितना होता है 6 और 4 4 को 16 और 16 और ये 3 कितना हो जाएगा 16 3 19, यानी कि गुरु गया 4 बार। और इसको उतारिएगा तो इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये 4 गुरु आ जाएगा, ठीक है ना। 10 में से 6 जा 4 और यहाँ पे गुरु 11 में से 9 जाएगा, कितना गुरु आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे तो कट गया, यानी कि 24 बचा। अब गुरु यहाँ पे आपको क्या लेना है, दशमलव लेना है। दशमलव लेकर 0 लीजिएगा, यानी कि ये आ जाएगा कितना 240। फिर आपका गुरु ये हमको आशा है कि 4 बार जाएगा, ठीक है ना। 4 ही बार जाएगा, कितना बार जाएगा देख लेते हैं, हमको लग रहा है हाँ 4 बार जाएगा गुरु, ठीक है ना। 4 बार गया तो 4 बार गया तो इसको फिर आप भाग दीजिएगा तो 4 बार चला जाएगा। अब गुरु ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, ऑप्शन भी चेक करेंगे ना, ऐसे भाग नहीं देते जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास है ना, तो ऑप्शन जरा इसको चेक कीजिएगा। ल गुरु इसका ऑप्शन बड़ा ये ऐसा दिया है, यानी कि 24 दिया है। तो 24 कौन सा डाटा सही जा रहा है, देखिए 25 एक है और ये 24.4 है, यानी कि पक्का 25 वाला इसका आंसर सही है, ठीक है ना। भाग दीजिएगा तो 24.4 और कुछ आएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा ना गुरु वो 25 होगा, ठीक है ना। 25 यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा गुरु है, ये ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है ना। तो डी वाला ऑप्शन सही है। और गुरु यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है ना। आप ही लोगों के लिए बना रहे गुरु, बहुत मतलब गुरु थोड़ा सा कृपा जरूर बनाइएगा, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गुरु, अब हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुरु जय हिंद, धन्यवाद।